और भिंड से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह ने सरेंडर कर दिया है। भिंड के बस स्टैंड पर सरेंडर किया है। विधायक के पति गोविंद सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया है। गोविंद सिंह ने वीडियो जारी कर गिरफ्तारी की जानकारी दी है। ये भी आपको बता दें, देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी है गोविंद सिंह और प्रदेश के डीजीपी ने भिंड से गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। सिंह निवासी ग्राम नौता, जिला दमोह, थाना दमोह देहात। इस केस में मेरी पत्नी विधायक रामबाई ने वीडियो जारी करके कहा है कि आप सरेंडर कर दें, तो मैं यहाँ विधायक के माध्यम से सरेंडर कर रहा हूँ। पुलिस के यहाँ या ग्वालियर पुलिस के यहाँ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो मुझे सरेंडर करा रहे हैं और मैं पुलिस के यहाँ अपनी स्वेच्छा से सरेंडर करता हूँ। अब इसमें आगे कोई बात आए तो भाई वो कानून की बात है। मैं तो अपनी स्वेच्छा से पुलिस में सरेंडर कर रहा हूँ और ये जो घटना है, इस घटना की मुझे जानकारी भी नहीं थी। जिस घटना में मेरा नाम जोड़ दिया गया है और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो मैं माननीय न्यायालय, सेशन और उच्चतम और उच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा लें और अगर मैं इसमें दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे तो चौराहे पे फांसी दी जाए। लेकिन मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूँ जिसके लिए इस अपराध में सिर्फ एक राजनीति। तो साधना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह लंबे समय से फरार चल रहे थे। इनाम भी इन पर घोषित किया गया था, लेकिन अब उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया है। नेहा जी, इसकी शुरुआत में आपको एक बच्चे ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक वो लिखा है। वो अपने फादर से ये कह रहा था हाँ। कि पिताजी मैं अपना कैरियर संगठित क्राइम की तरफ से शुरू करूंगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। तो उन्होंने ये पूछा कि संगठित क्राइम में किस तरीके से करोगे, तो उसने कहा मैं राजनीतिक संरक्षण में करूंगा। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण, ये जब घटना हुई थी, ये 2018 की घटना है और इस घटना के बाद नेहा जी कितनी ये पुलिस की, प्रशासन की कितनी मतलब राजनीतिक सौदेबाजी होती है। एक आम आदमी अगर किसी अपराध में शामिल होता है तो 24 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन सत्ता के बंटवारे में राजनीतिक लोगों को संरक्षण काफी, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से फटकार नहीं लगा दी तब तक ये सब वहीं रहते हैं, सब उनके साथ में उठते बैठते हैं। लेकिन राजनीतिक संरक्षण इतना मिला हुआ रहता है नौकरशाहों का, नेताओं का, अधिकारियों का, कि ये उसमें कहीं ना कहीं ये जो किसी ने पहले कहा था कि ये एजेंसियां तोता होती हैं, एजेंसियां जो है सत्ता के इशारे पे काम करती हैं। बिल्कुल सच्चाई है कि माननीय उच्च न्यायालय अगर निर्देश नहीं देता तो शायद ये श्रीमान सरेंडर नहीं करते, जबकि पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ होता है। तो ये व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ऐसे अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अगर वो साफ कह रहे हैं, अगर ये उन्होंने उस दिन, जिस दिन FIR दर्ज हुई थी, उस दिन आके अगर ये कह देते कि मैं न्याय चाहता हूं और जांच कराना चाहिए, लेकिन इतने लंबे समय तक सरकार के पुलिस प्रशासन ढूंढता रहा, उसको न्यायालय फटकार लगाती रही। लेकिन ये बताता है कि ये बहुत बड़ी जो संगठित जो वो है अपराध होता है, उसकी कहीं ना कहीं, और दमोह में चूंकि चुनाव है और वो जो पथरिया विधायक हैं, माननीय पथरिया विधायक के पति होने के कारण इस पूरे मामले को जितना हाईलाइट किया गया। लेकिन नेहा जी ये तो मात्र पथरिया विधायक के पति की बात हो रही है। मैं राजनीतिक संरक्षण में 25-25, 30-30 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होती है और एक आम आदमी छोटी सी अगर गाली गलौज हो जाए तो तुरंत उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ये बताता है कि हमारे यहाँ के दो चेहरे हैं। बड़े लोगों के लिए अलग परिभाषा है अपराध की और उनको सजा देने की, और आम आदमी को अलग परिभाषा है। सारे नियम, कानून, कायदे सिर्फ आम आदमी के लिए होते हैं। नेता, नौकरशाह, जनप्रतिनिधि इन सारे नियम कानूनों से परे। कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? वो परिवार जिसके पिता की मौत हुई थी, वो लड़का जब एक बार राहुल गांधी की सभा थी पथरिया में और उसके मंच पर वो लड़का बैठा था, उसने अपील की थी
लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने, क्योंकि उस समय रामबाई जी के समर्थन से कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई, उनने नाम वापस निकाल दिया, नाम उस FIR से इनका नाम बाहर कर दिया गया था। लेकिन ये बताता है कि किस तरीके का गठजोड़ है और किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। बिल्कुल शिशिर जी, और यही वजह है कि हम चाह के भी अपनी कानून व्यवस्था को सुधारने की बात जरूर कर लेते हैं कि कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए, लगातार प्रदर्शन भी विपक्षी दल कर लेते हैं, लेकिन जो नतीजा है वो बेनतीजा ही रहता है। बिल्कुल नेहा जी, ये बात जरूर की जाती है कि हम इनको संरक्षण देंगे, इनको हम सुधार करेंगे, लेकिन संरक्षण देने वाला कौन है? जो जिस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है वही अपराधियों को संरक्षण देता है, वही उसके जांच के नाम पे, आज तक नेहा जी जांच के नाम पे सिर्फ लिंगाराम किया जाता है, सिर्फ उसको लंबा खींचा जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि दिग्विजय सिंह जी जब 98 में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय के मंत्रियों के खिलाफ, उस समय के राजनीतिक अपराधियों के खिलाफ आज तक EOW आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में, CID में जांचें चल रही हैं। आप सोचिए 25-25 साल जांच नहीं हो पाती है, वो फाइल पटक दी जाती है और जांच के लिए लिख के उस केस को दबाया जाता है। तो ये सिस्टम की कमी है बहुत बड़ी कि इस तरीके की नौबत सुप्रीम कोर्ट से जाके कोई अगर ये न्याय मांग रहा है, मतलब उसको मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश के गृह विभाग से, मध्य प्रदेश के सिस्टम से न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन ये सीधा जिम्मेदार तो मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश का सिस्टम है, क्यों उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? जी जी, चलिए शुक्रिया शिशिर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण ही था जिसकी वजह से बता दें आपको कि गोविंद सिंह अभी तक फरार चल रहे थे, लेकिन अब सरेंडर कर दिया है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर इसे लेकर निशान खड़े होते हैं सरकार पर भी कि आखिर क्या कार्रवाई, क्या एक्शन सरकार की ओर से लिया जा रहा था कि अभी तक गोविंद सिंह फरार चल रहा था और उसके बाद अब सरेंडर कर दिया।